चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। भूतहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। रघुचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम्बो कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कहि सके कहाँते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, निजे काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम
लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा भगवान की पूजा के लिए इस कथा के मुख्य यजमान श्री राजेंद्र शुक्ल जी, पूर्व मंत्री, श्री हरिश्चंद्र जी, श्री योगेंद्र द्विवेदी जी, कार्यपालक अधिकारी लक्ष्मण बाग, आप सभी महान भावों से निवेदन, आप मंच पर आकर के भगवान का पूजन करें। माननीय शुक्ल जी। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओं। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओमाकदे प्रतिमो दत्तं पुष्पवते प्रशोभरे अस्वा इव सजितवरे विरुदा पारेष्णवा। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओं। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदस्य न कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य माता वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान्। भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं। गुरुमुखमनतीत्या प्रभेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामा। ससुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् दिव्यकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं व्यामुनं। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडदेशिणं। सेनेशं श्रियमिन्दिरासाचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेद्यबोधं कान्तोपयन्तयमिन करुणैकपात्रम्। भस्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या वदामि परमादिभयङ्करार्यं। साण्डिल्यावयवंशवारिदविदुं श्रीकोसलेशार्चकं। विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमद्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं। सच्छास्त्राणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोगश्रियम्।
स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधभरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयान् नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीवास्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिवेदिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज मणिराज अवतारमणि प्रबलपाषण्डतमो अर्णभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कौशली की शोभा अति लगत भली। कटी कौशली की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं मैं अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। इस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे सीता कर कंजराम कर धनुही। सोहे सीता कर कंजराम कर धनुही। दिव्य दंपति की आरती उतारूं मैं अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं है अली। चित बन मोस कन प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। प्रिय हरषि नारायण चरण परसे। प्रिय हरषि नारायण चरण बरसे। जय 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 कहि बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहि बरसे देवता सुमन अंजलि। जय
में अंजलि दीप दंपति की आरती उतारो हे अली दीप दंपति की आरती उतारो हे अली राजे दशरथ जू को लाल मिथिले की लली राजे दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली दीप दंपति की आरती उतारो हे अली दीप दंपति की आरती उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। जय सिया राम। श्री राम कथा श्रवण करने आई सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर जय सिया राम। मंच पर मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम नमन। मंचस्थ सभी आचार्य श्री चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हम सब लोग भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे, इसलिए मैं पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर निवेदन करते हैं हम सबको भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। और हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस कथा में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपने बराबर सक्रिय भूमिका में रहें। जो भी आगंतुक महानुभाव आते हैं उनको यथास्थान विराजमान करें। जो माताएं प्रसाद लेकर के आती हैं उनको प्रसाद काउंटर पर चढ़वा करके अपने यथास्थान पर विराजमान करवा दें। जय सिया राम, जय सिया राम। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री
स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं
श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री लक्ष्मण बाग संस्थान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन
हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस पवित्र लक्ष्मण बाग पीठ के आचार्य स्वामी श्री हरिवंशाचार्य जी महाराज इस कथा में पूर्ण रूप से बड़े ही मनोयोग से लगे हुए श्री राजेंद्र शुक्ल जी पूर्व मंत्री, मंच पर विराजमान इस संस्थान के धर्माधिकारी श्री दीनानाथ शास्त्री जी, अन्यान्य समस्त विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य संत चरण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र चैत्र मास में भगवान श्री रघुनंदन की पावन सन्निधि में विराजमान होकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये महत सौभाग्य है, अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। इस पवित्र पीठ में जहाँ पे बड़े बड़े महान आचार्य हुए, जिन्होंने रामानुज संप्रदाय की ध्वज पताका को दिग दिगंत में फहराया, और वो पवित्र राज परिवार महाराज श्री रघुराज सिंह जी का, जिन्होंने अपने आचार्य के लिए इस वैभव का मंडान किया, और आज इस कीर्ति को हम सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब ऐसा सुंदर पवित्र सुअवसर प्राप्त होता है। और सत्संग ही वो पहली सीढ़ी है, सोपान है, जिस सीढ़ी से होकर हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। भगवान श्री राम ने जब सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश किया, तो भगवान श्री राम कहते हैं पहली भक्ति क्या है? बोले सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा
श्री रघुनंदन कहते हैं कि पहली भक्ति संतों का संग, आगे अन्य 8 भक्तियों का भी वर्णन किया भगवान श्री राम ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नवधा भक्ति का वर्णन श्री प्रहलाद जी ने किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 पाठ पढ़ लिया। और वो 9 पाठ क्या है? तो नवधा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने भी नवधा भक्ति का वर्णन किया, लेकिन प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया भागवत में, उसका क्रम कुछ भिन्न है। और श्री रामचरितमानस में भगवान ने जो नवधा भक्ति बताई सबरी मैया को, उसका क्रम भिन्न है। सबरी मैया को जो नवधा भक्ति का उपदेश किया भगवान ने, तो भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखिए परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी। नवमः एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़। तो यहां तक नवधा भक्ति का उपदेश किया। इस नवधा भक्ति में पहली भक्ति ही सत्संग भक्ति। और कितनी अद्भुत बात है कि अन्य 8 भक्तियों में भगवान ने शर्त लगाई है। उन शर्तों को आप पूरा करो तब तो भक्ति हुई, और वो शर्त पूरी नहीं हुई तो भक्ति नहीं हुई। लेकिन पहली भक्ति जो सत्संग है, इसमें कोई शर्त नहीं। सीधे सीधे भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कर, सत्संग कर। दूसरी भक्ति बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है। लेकिन इसमें भगवान ने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? बोले रति हो, प्रेम हो। अगर भगवान की कथा में प्रेम नहीं है और कथा सुन रहे हो तो भक्ति पूरी नहीं है। ठीक है, श्रुतम हरति पापानि, भगवान की कथा सुनने से पाप का नाश होगा। भले आप प्रेम से न सुनो, लेकिन पाप का नाश तो होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि श्रुतम हरति पापानि, भगवान के गुणों के श्रवण से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति की सफलता तो तब है जब रति हो। रति माने प्रेम। भगवान की कथा में इतना प्रेम हो कि हम भगवान की कथा के नशेड़ी बन जाएं। आज के शब्दों में जैसे नशेड़ी व्यक्ति होता है, नशा के बिना रह नहीं सकता, जिसको जिसकी आदत लग जाए, उसी तरह भगवान की कथा का नशा हो जाए, व्यसन हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादिक कथा के व्यसनी हैं। इनको कथा का व्यसन है। जैसे शराब पीने वाले को शराब का व्यसन, भांग खाने वाले को भांग खाने का व्यसन, उसी प्रकार भगवान की कथा का व्यसन है सनकादिकों। इसके बिना वो रह नहीं सकते। बोले महाराज रोज कथा कहां मिलेगी, कौन सुनाएगा? बोले 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों कथा वाचक हैं और चारों श्रोता भी हैं। एक व्यक्ति बैठ जाते व्यासपीठ पर कथा का वर्णन करते और 3 श्रोता,
और जब वो थक जाए तो नीचे से उठकर एक व्यक्ति फिर व्यासपीठ पर चले जाए और वो नीचे आ जाए, फिर कथा शुरू। जीवन ही कथा में बीते। आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन। ये व्यसन है। ऐसा व्यसन जीवन में हो जाए तो कथा श्रवण रूपी भक्ति सिद्ध हो जाती है। ये शर्त है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति में क्या शर्त है? बोले गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के पद कमल की सेवा, ये तीसरी भक्ति। लेकिन शर्त क्या है? बोले अमान। अभिमान को छोड़कर, मान को छोड़कर, सम्मान को छोड़कर सेवा करो। और थोड़ा भी सेवा का अभिमान आ गया, बोले गुरु भक्ति बेकार हो जाएगी। खूब गुरु जी की सेवा करो, दक्षिणा दो, भोजन कराओ, वस्त्र दो, और कहीं भी ये अभिमान आ गया कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया, और तुम्हारी सब भक्ति गुड़ गोबर हो गई, बेकार। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अमान की शर्त लगी। और चौथी भक्ति, बोले चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कैसे? बोले कपट छोड़ दो। अगर कपट है तो मेरे गुणों का गान कर रहे हो तो ये भक्ति पूरी नहीं है, कपट की शर्त है। और पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो उपदेश किया, उस मंत्र का जप करो, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप, लेकिन शर्त क्या है? बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। और बड़ी विडंबना है, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, पुलिस थाने पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो श्री नारद जी कहते हैं कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है, उसको भगवान पर, मंत्र पर, तीर्थ पर विश्वास नहीं होता, और विश्वास न होने के कारण फल की प्राप्ति नहीं। तो पांचवी भक्ति मंत्र का जप है, लेकिन दृढ़ विश्वास की शर्त है। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? बोले दम। छठदम शील, ये दम क्या है? बोले इंद्रियों का दमन। हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं, जिसको बाह्य करण कहते हैं, बाह्य करण का विषयों में जाने से रोकना, बाह्य करण को, बाह्य इंद्रियों को हम विषयों में जाने से रोक लें, इसी का नाम दम है। और भीतर की इंद्री जो मन है, उसको विषयों में जाने से हम रोक लें, इसका नाम शम है। शम और दम। और जिसके अंदर दम हो उसको कहते हैं दांत, और जिसके अंदर शम हो उसको कहते हैं शांत। शांत होने का यही मतलब है, चुपचाप बैठे रहो, ये शांत नहीं। लोग कहते हैं महाराज बड़ी शांति से बैठे, ये शांत नहीं। भीतर भी हलचल न हो, ये शांति है। और भीतर हलचल मची है, ऊपर से चुपचाप बैठे हैं, ये शांत नहीं। शांत का मतलब जिसका मन शांत है। तो इंद्रियों का दमन करना,
छठ दमशील और सील हो, सहनशीलता हो, दैन्य भाव हो और विरत बहुकर्मा। शर्त क्या है? बहुत सारे कर्मों से विरत हो जा, तब छठवीं भक्ति सिद्ध हो। सातवीं बोले सातों सम्मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सारे संसार में मेरा दर्शन करो, ये सारा संसार ही मेरा रूप है, इस रूप में देखो। लेकिन शर्त क्या है? बोले मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों को, संतों को मानो। बोले ये शर्त बड़ी कठिन। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा तो हो जाती, संतों की सेवा बड़ी कठिन। क्यों? बोले भगवान को तो आप रात के 12 बजे जाकर के जगा दो, मंदिर खोल दो, भोग लगाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। सवेरे 4 बजे उठ करके ठंडे ठंडे पानी से भगवान को नहला दो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, पूजा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन संत तो नहीं कर सकते महाराज। थके मादे हो, सो रहे हो, तुम जाओ जगा दो। बोले महाराज चलो हम आपकी सेवा करेंगे। बोले भाग जाओ, तुम कौन सी सेवा करोगे? भगवान की सेवा तो सरल है, संतों की सेवा बड़ी कठिन है। और भगवान कहते मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संतों से प्यार करो, प्रेम करो। बड़ी कठिन भक्ति, बड़ा कठिन शर्त है हमारा। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन शर्त क्या है? सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष मत देखिए। लेकिन दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। खलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। शास्त्रकार कहते हैं कि खल प्राणी दूसरे के अंदर सरसों के बराबर कमी हो, छेद हो तो दिखेगा उसको, और अपने अंदर बेल के बराबर हो फिर भी वो नहीं दिखता। आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। बड़ा कठिन है महाराज। 9वीं भक्ति बोले नवम सरल सबसन छलहीना। 9वीं भक्ति है सरल बन जाओ, बड़ा कठिन है। विद्वान बनना सरल है, धनवान बनना सरल है, बड़ी बड़ी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। सरल बनना ही बड़ा कठिन है। बाकी सब सरल है, सरल बनना ही कठिन है। और भगवान कहते हैं ये 9वीं भक्ति है, नवम सरल सबसन छलहीना, सबसे छलहीन हो जा। और शर्त क्या है? बोले मम भरोस, भरोसा केवल मेरा हो, भरोसा केवल भगवान का। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लेकिन इतना भरोसा कहां होता? और जब तक भरोसा न हो तब तक ठाकुर भी कुछ नहीं करते मारे। पूरा भरोसा भगवान चाहते हैं, भरोसा मेरे ऊपर करो। थोड़ा भी भरोसा किया किसी और का तो भगवान कहते फिर उन्हीं के भरोसे रहो। सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, मेरे भरोसे तुम सोच त्याग दो, निश्चिंत हो जाओ, मेरा भरोसा कर लो। सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तुम, मैं तुम्हारे सर्वविध अनुकूल हो जाऊंगा। तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना पड़े तो मैं घट जाऊंगा। अगर मेरी बदनामी भी हो तुम्हारे काम के लिए तो मैं वो भी सह लूंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। लेकिन सुग्रीव को पूरा भरोसा नहीं हुआ। और सुग्रीव जब बाली से युद्ध करने गया, भगवान पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे थे, बाली सुग्रीव को पीट रहा था। सुग्रीव ने सोचा अब राम जी बाण चलाएंगे, अब बाण चलाएंगे, लेकिन भगवान देखते रहे, बाली सुग्रीव को पीटता रहा। अंत में सुग्रीव को पटक कर बाली छाती पर चढ़ गया और अपनी गदा उठाई सिर पर मारने के लिए।
सुग्रीव ने देखा ये गदा आई नीचे और हम गए ऊपर, काम खत्म, अब मैं क्या करूं। तब सुग्रीव ने सोचा अब एक ही रास्ता है, भागे यहां से। तुरंत बाली के हाथ में जोर से दांत से काट लिया सुग्रीव ने, क्योंकि बानर है, बानर का मतलब मरकट, मारती थी काटती थी, मरकट जो मारे और काटे उसी को तो कहते हैं मरकट। काट लिया, बाली ने हाथ छोड़ा और सुग्रीव भागे वहां से। भागने में सुग्रीव जैसा कोई दुनिया में नहीं महाराज, कोई संकट आवे भाग लो, हाँ, भाग लिया। आए राम जी के पास, बोले महाराज आपने हमको भेजा और आपने बाली को मारा नहीं, हम तो पिटते रहे। आप कहां थे? भगवान ने कहा हम देखते रहे। सुग्रीव ने कहा आप देखते रहे और हम पिटते रहे? बोले हाँ हम देख रहे थे। बोले आपने मारा क्यों नहीं बाली को? अब भगवान क्या कहते? भगवान ने बहाना किया कि मैं कैसे मारता, तुम्हारी आकृति प्रकृति और बाली की आकृति प्रकृति एक जैसी थी, मुझे भ्रम हो रहा था कि मैं बाण चलाऊं कहीं बाली के जगह सुग्रीव को ही न लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अब विचार करो, भगवान को भ्रम होगा, जब भगवान को ही भ्रम होगा तो फिर कौन बचेगा दुनिया में। लेकिन क्या भ्रम था? भगवान कहते हैं तुम्हारे में और बाली में कोई अंतर हमको नहीं दिखा, दोनों एक जैसे दिख रहे। लेकिन सुग्रीव भगवान के इस रहस्यमय वार्ता को समझ नहीं पाए। भगवान कहना चाहते थे सुग्रीव बाली में और तुम्हारे में कोई अंतर हमको नहीं दिखा। क्या अंतर देखना चाहते थे भगवान? भगवान ये अंतर देखना चाहते थे कि बाली को अपने बल का भरोसा है और सुग्रीव को मेरा भरोसा होना चाहिए। यह अंतर भगवान देखना चाहते थे, ये अंतर सुग्रीव में नहीं दिखा और दोनों एक ही जैसे लगे। बाली को भी अपना भरोसा और सुग्रीव को भी अपना भरोसा। भगवान ने कहा तुम मरो। पिटता रहा सुग्रीव और भगवान देखते। तो भगवान की भक्ति में भरोसा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस। पूर्ण भरोसा भगवान पर, लेकिन बड़ा कठिन है। ये भगवान पर भरोसा कैसे हो? बोले बार बार जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, संतों का संग करेंगे, जीवन में पुण्य का संचय होगा, तब धीरे धीरे एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। और जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब भगवान ही करते। कारणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, भगवान सब कुछ करते। तो इस नवधा भक्ति में भी पहली भक्ति जो सत्संग है, इसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग, और संतों का संग किया तो सब बन जाएगा। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई।
की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं। 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 त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। 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 कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बने। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री हरि की जब मंगलमयी कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर पवित्र सत्संग संत समागम प्राप्त होता है। आज लक्ष्मण बाग के इस पवित्र प्रतिष्ठान में इतने संत महात्माओं का दिव्य दर्शन, सब विभूतियां यहाँ बैठी हैं, एक से एक महात्मा भजनानंदी विराजमान है। इन संतों का दर्शन ही परम पवित्र और मंगलकार है। संत दरस जिमि पातक टरे, संतों के दर्शन से पातक टल जाता है।
जीव पवित्र हो जाता और भगवान के चरणों का अनुराग उत्पन्न हो जाता। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का दिव्य भव्य स्वागत किया। अब मत छेड़ो, छोड़ो। हाँ। दिव्य भव्य स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया, आदर पूर्वक लेकर के आए। फिर तो श्री विश्वामित्र जी महाराज से पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का कारण क्या है? तो विश्वामित्र जी ने अपने मन की बात कहने के पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। वाल्मीकि जी कहते हैं, कृहष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। हृष्टरोमा महातेजा, श्री विश्वामित्र जी महाराज के रोम रोम हर्षित हो गए। विश्वामित्र जी ही हर्षित नहीं हुए, उनके रोम रोम हर्षित हो गए। विश्वामित्रो महातेजा हृष्टरोमा। परम प्रसन्न होकर श्री विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे जैसा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं, तुम अद्भुत अद्वितीय हो। किस कारण से? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, पहला कारण तो यह है कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस कुल में इक्ष्वाकु, भगीरथ, रघु, दिलीप जैसे महान राजा हुआ। महावंश प्रसूतस्य, ये पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले, ये दूसरी विशेषता। वशिष्ठ जैसे गुरु की प्राप्ति भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वशिष्ठ जैसे गुरु को पाने के लिए श्री दशरथ जी जैसी योग्यता भी होनी चाहिए। लोग कहते हैं, महाराज गुरु जी के अंदर तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी योग्यता होनी चाहिए। बोले बात ठीक है, गुरु के अंदर विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु प्राप्त करने के लिए दशरथ और श्री राम जैसी शिष्य की योग्यता भी तो होनी चाहिए। उस योग्यता का हम संपादन अपने जीवन में करें तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु मिलेंगे। बंधुओं, दशरथ जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र जी, इसलिए प्रशंसा की कि ये प्रशंसनीय है और जो प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा कारण, विश्वामित्र जी अपने काम से आए और किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये व्यवहारिक पक्ष है। किसी से कोई काम कराना है तो आप उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई बताओ, तो कुछ तो करेगा नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक पंडित जी थे, बड़े बुद्धिमान थे महाराज। उनकी पत्नी ने कहा, राजा भोज के यहां चले जाओ। राजा भोज ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, कुछ धन देंगे, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो पंडित जी चल पड़े। पंडित जी जानते थे कि राजा भोज बड़ा काव्य प्रेमी है, कुछ रचना उसको सुनाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएगा। पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे। राजा के यहां पहुंचे। वो राजा भगवान शंकर का भक्त था। जैसे ही दरबार में पहुंचे तैसे ही उन्होंने कहा, महाराज जय शंकर की। राजा ने कहा, महाराज जय शंकर की, पधारो। आए। कैसे आना हुआ, कहां से पधारे आप? तो पंडित जी ने कहा, हम सीधे कैलाश से आ रहे हैं। कैलाश से आ रहे हैं? कैलाश में तो मेरे आराध्य भगवान शंकर रहते हैं। बोले हाँ, उन्हीं के पड़ोस में मैं रहता हूं। राजा तो बड़ा चक्कर में पड़ा। बोले भगवान शंकर के पड़ोस में? बोले हाँ, उन्हीं के पड़ोस में। बोले तो मेरे आराध्य भगवान शंकर का क्या समाचार है?
पंडित जी ने कहा समाचार ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? बोले भगवान शंकर अब नहीं रहे, उनका शरीर छूट गया। राजा ने कहा अरे वो तो महादेव हैं, उनका शरीर छूट गया। पंडित जी ने कहा हाँ उनका शरीर छूट गया। बोले भगवान महादेव देवता हैं, देवाधिदेव हैं, वो कैसे मर सकते हैं? पंडित जी ने कहा कोई भी नहीं मरता है, मरता शरीर है, आत्मा तो अजर अमर। हम आप भी तो नहीं मरते, केवल शरीर ही तो छूटता है। राजा ने कहा, बोले महाराज शंकर का शरीर छूट गया। राजा ने कहा कैसे? तो राजा के दरबार में एक अर्धनारीश्वर का चित्र लगा हुआ था भगवान शंकर का। पंडित जी ने दिखाया और कहा देखो ये अर्धनारीश्वर भगवान शिव का स्वरूप है। बोले हाँ। ने अपनी पत्नी पार्वती से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया, आधा शरीर तो ऐसे ही छूट गया। फिर दूसरी तरफ देखा तो भगवान हरिहर का चित्र लगा था। हरिहर के रूप में आधा स्वरूप भगवान विष्णु का होता है, आधा शंकर का होता है। पंडित जी ने कहा ये रूप देखो, भगवान विष्णु से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि आधा शरीर भगवान विष्णु को दे दिया। तो आधा तो पार्वती को दे दिया, आधा विष्णु को दे दिया, शरीर छूट गया। राजा ने कहा ये पंडित तो बड़ा चतुर है, ये पंडित बड़ा बुद्धिमान है। बोले अच्छा ये बताओ उनके परिवार के लोग कहां गए? तो पंडित जी ने कहा परिवार में बचा कौन? कार्तिकेय बचे। तो कार्तिकेय देव सेनापति बनकर के स्वर्ग चले गए, वो देवताओं के सेनापति। गणेश जी, बोले गणेश जी सर्वत्र घूम घूम करके पूजा रहे हैं, उनकी अग्र पूजा होती। नंदी, बोले नंदी कहीं चरने चला गया होगा। बोले तो उनके यहां कोई नहीं बचा। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं जब शंकर जी की कुटिया में गया कैलाश में तो मैंने देखा वहां दो चीजें बची थी। बोले क्या? बोले एक भगवान शंकर की उदारता बची थी, वो उदारता मणि के समान चमक रही थी, और दूसरा बोले भगवान शंकर की वो भिक्षा की झोली खप्पर। तो उस उदारता को मैं पकड़ने चला तो उदारता वहां से उड़ गई। उस उदारता के पीछे मैं दौड़ा, वो भिक्षा की झोली मैंने ले ली और उदारता के पीछे दौड़ पड़ा। वो उदारता दौड़ती रही, मैं पीछा करता रहा और उसी के पीछे पीछे चल करके मैं यहां तक आया और भगवान शंकर की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा की झोली मेरे हाथ में। राजा ने कहा अरे ब्राह्मण को राजा। राजा ने कहा इस ब्राह्मण को गाय का दान किया जाए, भैंस का दान किया जाए। गाय भैंस घोड़े हाथी। मंत्री बड़ा विचित्र था। मंत्री ने क्या किया? बोले एक बूढ़ी भैंस ला करके खड़ा कर दिया दान में। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने सोचा ये बूढ़ी भैंस लेकर के जाएंगे, न दूध देगी न कुछ करेगी, भूसा अलग से खिलाना पड़ेगा। तो पंडित जी ने जाकर के उस भैंस के कान में कुछ कहा और फिर भैंस के मुख के पास जाकर के अपना कान लगाया। राजा देखता रहा। राजा ने कहा महाराज आप पशु की भी भाषा समझते हैं? पंडित जी ने कहा कौन ऐसा जीव है जिसकी भाषा हम नहीं समझते? बोले तो आपने इस भैंस से क्या कहा और इस भैंस ने आपको क्या कहा? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने इस भैंस के कान में जाकर के पूछा अरे महारानी तुम्हारे साथ कोई बछड़ा तो दिखता नहीं, बच्चा तो दिखता नहीं, तुम दूध कैसे दोगी? क्या तुम गर्भवती हो? तो भैंस ने मुझे डांट दिया। राजा ने कहा भैंस ने डांट दिया? पंडित जी ने कहा हाँ महाराज वो भैंस ने मुझे बहुत जोर से डांटा। क्या कहा? बोले भैंस ने कहा कि भर्ता में महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः। मेरा पति महिषासुर सतयुग में ही मारा गया, भगवती ने उसका वध कर दिया। भर्ता में महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा। उस दिन से तो मैं विधवा हूं और तुम हमसे पूछ रहे हो तुम गर्भवती हो? तुमको शर्म नहीं आती? ब्राह्मण कैसे पंडित हो? उस भैंस ने मुझे डांट दिया। भर्ता में महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा वैधव्य धर्माश्रिता गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भग्नम विषाणद्वयम। मेरी दोनों सींगें भी टूट गई। वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम पृच्छन्न किम लज्जसे। अय ब्राह्मण मुझ वृद्धा से तुम गर्भवती हो ये पूछते हुए तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? उस भैंस ने मुझे डांट दिया।
ऐसी काव्य रचना जब सुनाई, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा महाराज इनको अच्छी अच्छी भैंस ला करके दो, गाय दो, घोड़े दो, फिर तो खूब दान दक्षिणा मिला। तो कहते हैं कि किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, कुछ अच्छी बात कहनी चाहिए, जिससे उसे प्रसन्नता हो, तभी तो वो कुछ देगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की और विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं आपके यहां कुछ याचना करने आया हूं। बंद कर दो इसको, सब बंद करो, बंद कर दो। विश्वामित्र जी ने कहा मैं आपके यहां कुछ याचना करने आया हूं। मैं यज्ञ करना चाहता हूं विश्व के कल्याण के लिए। असुर मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं और मैं आपसे याचना करने आया हूं, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो। उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपका यश होगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा, और आप निश्चिंत होकर के राम को मुझे दे दो। आपके ये पुत्र राम सर्वसमर्थ हैं। ये कौन है इनको सब नहीं जानता। विश्वामित्र जी ने कहा भले ये आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। अहम वेद्मि महात्मानं, मैं जानता हूं ये राम कौन है। सत्य पराक्रमम, ये सत्य पराक्रम, इनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। दशरथ जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। ये कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हो। दशरथ जी ने कहा जन्म हमने दिया, पाल पोस करके बड़ा हमने किया, मेरी गोद में ये खेले और ये मेरे बेटा हैं और मैं इनको नहीं जानता हूं और ये जानते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राजन, भले ये आपके बेटा हैं, आपने इनको पाला है, लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम, इनको तो मैं जानता हूं और केवल मैं ही नहीं जानता हूं। आप पूछ लो, अपने गुरु जी से पूछ लो। वसिष्ठोपि महातेजा, ये वशिष्ठ जी जो आपके गुरुदेव हैं वो भी जानते हैं कि ये कौन है। वसिष्ठोपि महातेजा, बोले और इनको कौन से लोग जानते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये चेमे तपस्वी स्थिता, आपकी सभा में ये तपस्वी लोग जो बैठे हैं, महात्मा लोग, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, जटा वाले, ये लोग जानते हैं इनको कि ये कौन। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता। इनको जानना सबके बस की बात नहीं है। इनको वही जान सकता है जिनके ऊपर इनकी कृपा हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। विश्वामित्र जी कहते मैं इनको जानता हूं, आप इनके पराक्रम को नहीं जानते हो, आप तो इन्हें निरा बालक ही समझते हो। आप अपने पुत्र राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, इनका मंगल होगा, इनकी कीर्ति का विस्तार होगा। और विश्वामित्र जी ने जब राम जी को मांगा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि राम जी को पहले नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। लक्ष्मण जी को पहले मांगा। लक्ष्मण जी की बड़ी महिमा है महाराज। हम लोग लक्ष्मण बाग में ही बैठे हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जा नहीं सकते। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहितम बिना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। सुंदर सुस्वादु व्यंजन 56 भोग राम जी के सामने रख दो,
अगर लक्ष्मण जी साथ में नहीं है तो राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पूरी रामायण पढ़ लेना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना कभी नहीं रहे। सीता जी के बिना रहे, सीता जी रावण के यहां चली गई, राम जी रहे। सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर गई, 11,000 वर्ष तक राम जी धरामंडल पर रहे, अकेले रहे। भरत जी ननिहाल चले गए 14 वर्ष तक, वो 12 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रहे। पिता के बिना भी रहे, मां के बिना भी रहे, लेकिन पूरी लीला में लक्ष्मण के बिना कभी नहीं रहे। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण अगर भगवान से अलग हो जाएं तो भगवान की लीला ही नहीं हो सकती। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम विना। इसीलिए राम जी की उपासना में बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना नहीं होती। कहीं राम जी का मंदिर भी बनाओ तो लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। भरत जी की प्रतिष्ठा न हो काम चलेगा, शत्रुघ्न जी न हो काम चलेगा, हनुमान जी भी न हो काम चलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यहां तक कि सीता जी भी साथ में न रहें चलेगा। इसी भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण एक तीर्थ है, जिस गांव की सबरी थी। सबरी नारायण आप जाओ, वहां भगवान श्री राम का बड़ा विशाल भव्य मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना। और उस मंदिर में केवल 2 भाई हैं, राम लक्ष्मण, सीता जी भी नहीं। बिना सीता जी के भी मंदिर है इस पृथ्वी पर, बिना हनुमान जी के भी राम जी का मंदिर है, लेकिन बिना लक्ष्मण के राम जी का कहीं मंदिर हो ऐसा नहीं। लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान रह नहीं सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। बोले नींद क्यों नहीं आती? बोले लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के बिस्तर है, शेषावतार है। भगवान नारायण शेष की सैया पर शयन करते हैं। भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं। और स्वभाव होता है, सुंदर बिस्तर पर सोने की आपको आदत पड़ जाए तो साधारण बिस्तर पर नींद नहीं आती। बिस्तर बदल जाए नींद नहीं आएगी। और शेष जी महाराज भगवान के बिस्तर हैं, इसलिए लक्ष्मण के बिना भगवान को नींद नहीं आती। भगवान को सोना भी है तो लक्ष्मण पास में हो। बोले क्यों? बोले जो विशेषता शेष जी में है वो दुनिया में कहीं नहीं। बिस्तर की कितनी विशेषताएं होती हैं? कहते हैं बिस्तर की पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि बिस्तर स्वच्छ हो, धवल हो, निर्मल हो। दूसरी विशेषता, जहां हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार का भय न हो। और तीसरी विशेषता, बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर गुदगुदा हो, सुखद हो, आनंददायक। और जहां हम शयन करें वहां अत्यधिक प्रकाश न हो और अत्यधिक अंधकार न हो। ये 4 विशेषताएं हो तब शयन होता है, तब नींद बढ़िया आती है। और राम जी के बिस्तर कौन है? भगवान के बिस्तर कौन है? बोले शेषनाग। और शेषनाग जी रहते कहां? बोले क्षीर सागर में। क्षीर सागर दूध का समुद्र, इतना निर्मल, निर्मलता। और बिस्तर की स्वच्छता, बोले शेषनाग का रंग कैसा है? आप सोचते होंगे शेषनाग जैसे सब नाग होते हैं काले काले, ऐसे ही शेष जी होंगे काले काले। शेषनाग काले नहीं, दूध के समान धवल वर्ण है शेषनाग का, सुंदर ऐसा बिस्तर। और प्रकाश, बोले अत्यधिक प्रकाश नहीं, अंधकार नहीं। शेष जी महाराज के आंखों में जो प्रकाश है उस प्रकाश से मध्यम मध्यम प्रकाश जो छिटकता है, उस मध्यम प्रकाश में भगवान शयन करते। और सुरक्षा कितनी बड़ी है? कोई व्यक्ति को नींद तब आएगी जब वो निश्चिंत रहेगा। अगर कहीं से कोई आशंका बनी है तो नींद नहीं आएगी।
और भगवान जब शेष के बिस्तर पर शयन करते हैं तो सुरक्षा कितनी बड़ी है। बोले आज सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोले आज तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अगर आदमी नहीं है आपके पास तो क्या करो? बोले सब जगह कैमरे लगा दो, सीसी कैमरा लगा दो, दीवालों पर लिख दो सावधान आप कैमरे की नजर में, सब चीज सुरक्षित रहेगी। भगवान जब शयन करते हैं तो शेष नाग अपने 1000 फणों से, 1000 फण में एक एक फण में 2-2 आंखें हैं, 2000 सीसी कैमरा चलता रहता है और शेष जी देखते रहते हैं कहीं से कोई विघ्न ना आने पावे, मेरे प्रभु शयन कर रहे। शेष जी का कैमरा चलता रहता हमारा, एक फण नहीं 1000 फण, और उसमें 2-2 आंखें, 2000 सीसी कैमरा चल रहा है, भगवान शयन कर रहे, चारों तरफ निगाह है शेष जी, ऐसी सुरक्षा। और सुखद बिस्तर कितना? बोले आप कितना भी गुदगुदा बिस्तर ले आओ, मुलायम बिस्तर ले आओ, एक बार सो, एक बार बैठो, घस से बैठ जाओगे, एक बार तो मजा आएगा, फिर पड़े रहो उसमें। लेकिन शेष की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब सांस लेते हैं उनका पेट फूलता और पचकता है तो ठाकुर जी को झूला झूलाते रहते हैं। ऐसा सुखद, ऐसा बिस्तर कहां मिलेगा हमारा? इसीलिए भगवान शेष की सैया पर शयन करते हैं, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। और ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत पड़ जाए उसको साधारण बिस्तर पे नींद आएगा। इसलिए शेष जी महाराज के बिना, लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। इस रहस्य को विश्वामित्र जी खूब जानते, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी अगर मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है। क्यों? बोले लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो राम जी मिल जाएंगे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहीं जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण के बिना राम रह नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मण को पालें, लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो राम जी का मिलना तय है। अब इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? आध्यात्मिक भाव यह है कि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। अगर गुरु मिल जाए, जीवन में आचार्य की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति तय है, भगवान का मिलना तय है। अगर जीवन में आचार्य की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी। और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वही लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य हैं। इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज। तो विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण के सहित रघुनाथ जी को दीजिए। क्यों? बोले लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो रघुनाथ जी का मिलना तय। ये कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। लेकिन विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज इतने व्याकुल हुए, ये मेरे राम को लेने आए, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत, तच्छ्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्। विश्वामित्रस्य भाषितम्,
विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संग दशरथ जी महाराज निस्संग हो गए, संज्ञा शून्य हो गए, बेहोश हो गए और एक मुहूर्त तक बेहोश पड़े रहे। लोगों ने पानी का छिड़काव किया, लोग घबरा गए, ये क्या हुआ। कुछ देर बाद जब दशरथ जी महाराज को चेतना आई, उठ करके खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनिवर, मैं अपने राम को नहीं भूला। मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के हैं। ऊन माने कम,